देखिए क्वेश्चन ये है, ए बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम हाइट h ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दैट इज शोन इन द फिगर. द फॉलोइंग कैन बी ट्रू अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक नोइंग दैट द वेज इज फिक्स्ड. सुनो ध्यान से आप, यहाँ पर ये वेज है और ये फिक्स्ड है, वेज इज फिक्स्ड है राइट, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यहाँ पे थीटा, ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसको इनिशियल जीरो स्पीड छोड़ दिया गया. ये शुरू में अपनी नेचुरल लेंथ में है, किस में, ये अपनी नेचुरल लेंथ में. ओके, आपको ये बताना है कि ये वाला जो ब्लॉक जैसे आएगा तो ये बताना है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, मतलब जब ये इसको टच करेगा तब, या थोड़ा सा कंप्रेस्ड है तब, ठीक है. मतलब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब ए ऑप्शन में v इज हाईएस्ट व्हेन इट टचेस द स्प्रिंग, जब ये टच करेगा तब. दूसरा कह रहा है v इज हाईएस्ट व्हेन इट कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय सम अमाउंट, जब ये कुछ कंप्रेस हो चुका होगा. और तीसरा कि v इज हाईएस्ट व्हेन स्प्रिंग कम्स बैक टू नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन में जब वापस आएगा. एक डाटा इनसफिशिएंट बता रखा है इसने. सुनो करता हूँ मैं आपको, इसका आंसर ये है कि जब ये थोड़े से अमाउंट से स्ट्रेस्ड होगा तब. क्यों? देखो जब ये यहाँ तक आएगा ना तो इसके अंदर एक वेलोसिटी होगी, उस टाइम क्या होगी इसके अंदर, एक वेलोसिटी मान लो v नोट की होगी. लेकिन ये आगे जब जाएगा ना तो शुरू में स्प्रिंग फोर्स तो कम लगेगा और mg साइन थीटा ज़्यादा लगेगा. शुरू में mg साइन थीटा लग रहा है और जो स्प्रिंग फोर्स है वो कम लग रहा है. थोड़ी सी दूर जाने के बाद यहाँ पर mg साइन थीटा और ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर के एक्स नोट, मान लो ये लेंथ एक्स नोट है, एक्स नोट ये एक्स नोट मान लो दब गया, एक्स नोट दब गया तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स नोट और यहाँ पे फोर्स लगेगा mg साइन थीटा. ये ए पोजीशन है मान लो और ये बी पोजीशन है, आगे कहीं सी पोजीशन होगी, यहाँ पे रुक जाएगा. पता है बी से लेके सी तक स्पीड घटेगी, ए से लेके बी तक स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ए से लेके बी तक इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे थे. एक तो लग रहा था mg साइन थीटा, एक लग रहा था स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स कम था और mg साइन थीटा ज़्यादा था, तो नेट फोर्स इस तरफ था, और नेट फोर्स इस तरफ होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते बी पोजीशन पे मैक्सिमम होगी. और बी के बाद स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और mg साइन थीटा कम रह जाएगा, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा जिससे स्पीड घटती जाएगी और सी पे जीरो हो जाएगी. यानी कि ये ऐसे अगर इसे चिपक जाए, ये अगर ये ब्लॉक इसे चिपक जाए इस जगह पे, तो ये ऐसे चम करेगा जिसके अंदर ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन बनेगी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है. यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ये कुछ अमाउंट से कंप्रेस्ड होगा. ये इस बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं समझ आया? ओके, माइक दो एक बार. हाँ जी, अभी इसको जैसे समझ नहीं आया तो एक बार हम इसे ये पूछना चाहिए, क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको, मतलब क्या प्रॉब्लम लग रही है, कहाँ पे डिफरेंस लग रहा है मेरी बात में, क्या फ़र्क लग रहा है आपको, ये बताना है. सर मेरे को बस ये डाउट है कि जैसे कि जब यहाँ से स्टार्टिंग से ब्लॉक आया है तो इसके ऊपर सिर्फ mg साइन थीटा लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो mg साइन थीटा लग रहा है, और जब जैसे उसने टच किया उसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग गया अपोजिट डायरेक्शन में. बिल्कुल. तो सर जो mg साइन थीटा है मतलब उसके अगेंस्ट मतलब नेट फोर्स कम हो गया. यस सर. पहले नेट फोर्स था यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा था mg साइन थीटा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक नेट फोर्स mg साइन थीटा से कम है. यस सर. तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी घट जाएगी, नेट फोर्स भले ही कम हो रहा है लेकिन वो वेलोसिटी को तो बढ़ाएगा. अगर फोर्स लग रहा है चाहे वो कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हो जाएगा. यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ तक कम तेज़ी से बढ़ रही है वेलोसिटी, लेकिन बी पे ए से बी तक बढ़ेगी जरूर. ठीक है सर. ठीक है ना, मैंने बताया था ना पहले कि जैसे कोई आदमी कमा रहा है लेकिन कमाने का रेट घट रहा होता है, तो इस प्रकार यहाँ पे लेकिन कमाई तो बढ़ रही होती है. तो ए से लेके बी तक वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने का रेट घट रहा है, लेकिन बढ़ रही है ओवरऑल. समझ आ गया? यस. किसी के मन में कोई और डाउट?